मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त करंथियों के नाम 8 बाब पहली आयत से 9वीं आयत। बेदीनों के आगे तुम भाइयों में इख्तलाफ हैं। ऐ भाइयों, क्या तुम में से किसी को जुर्रत है कि दूसरे मामले रखकर फैसले के लिए बेदीनों के पास जाए और मुकद्दसीन के पास न जाए? क्या तुम नहीं जानते कि मुकद्दसीन दुनिया की अदालत करेंगे? बस जबकि तुम दुनिया की अदालत करोगे तो क्या तुम छोटी सी छोटी बातों की अदालत करने के लायक नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों की अदालत करेंगे? तो कितनी ज़्यादा दुनियावी चीज़ों की। बस अगर तुम में दुनियावी मुकदमे हों तो उनको मुनसफ ठहराओ। जो कलीसिया में हकीर समझे जाते हैं, मैं तुमको शर्मिंदा करने के लिए ये कहता हूँ। क्या वाकई तुम में एक भी अक्लमंद नहीं जो अपने भाई का मुकदमा फसील कर सके? बल्कि भाई से भाई मुकदमा करता है, और वो भी बेदीनों के आगे। बल्कि दरअसल तुम में बड़ा नुक्स यही है कि तुम आपस में नालिश करते हो। जुल्म उठाना क्यों नहीं बेहतर जानते? अपना नुकसान क्यों नहीं कबूल करते? बल्कि तुम ही तो जुल्म करते और नुकसान पहुंचाते हो, और वो भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि नारास्त खुदा की बादशाही के वारिस न होंगे? फरेब न खाओ, न हराम कार, न बुतप्रस्त, न जनाकार, न अयाश, न गुलामी, न चोर, न लालची, न नशाबाज, न तानाजन, न जालिम खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। और बाज़ तुम में ऐसे ही थे, मगर तुम अब खुदा यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और सादक ठहरे हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 149 पहली आयत से 6 और 9वीं आयत। जमायती जवाब। खुदावंद अपनी उम्मत को अजीज जानता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, मुकद्दसों की जमायत में उसकी हम्द गूंज उठे। इस्राएल अपने खालिक से शादमान हो, फरजंदान सयून अपने बादशाह के सबब से शादमान हो। जमायती जवाब। खुदावंद अपनी उम्मत को अजीज जानता है। ये रक्स के साथ उसकी हम्द करें, खंजरियों और बरबत के साथ उसकी मदह सराई करें, क्योंकि खुदावंद अपनी उम्मत को अजीज जानता है और गरीबों को फतहमंदी से आरास्ता करता है। जमायती जवाब। खुदावंद अपनी उम्मत को अजीज जानता है। मुकद्दसीन जलाल में खुश हूँ, वो खुशी से ललकारे और आराम करें। खुदा की सताइश उनके लबों पर हो, उसके मुकद्दसीन का ये फ़ख्र है। जमायती जवाब। खुदावंद अपनी उम्मत को अजीज जानता है। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराय हम्द। मैंने तुम्हें चुन लिया है, तुम जाओ और फल लाओ,
और तुम्हारा फल बाकी रहे। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक छठा बाब 12 से 19 आए। यस्सु ने तमाम रात दुआ में गुजारी और सुबह 12 को चुना जिनको उसने रसूल का लक़ब दिया। उन दिनों में यस्सु पहाड़ पर दुआ करने को गया और खुदा से दुआ करते हुए तमाम रात गुजारी। और जब दिन हुआ उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 को चुना जिनको उसने रसूल का लक़ब दिया, यानी शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फिलिप्पुस और बतरमाई और मत्ती और तुमा और याकूब बिन हल्फाई और शमौन जो गयूर कहलाता है, और यहूदा याकूब का भाई और यहूदा अस्करियोती जो पकड़वाने वाला हुआ। तब वो उनके साथ उतरकर मैदान में खड़ा हुआ और वहाँ उसके शागिर्दों की बड़ी जमायत और यहूदिया और यरूशलेम और सूरा व सदावन के साहिल से लोगों का बड़ा हजूम भी था, जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए आए थे, और जो नापाक रूहों से सताए जाते थे वो बहाल किए जाते थे, और सब उसे छूने की कोशिश करते थे क्योंकि कुव्वत उससे निकलती थी जिससे सबको शिफा हासिल होती थी। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।